सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर नॉवल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारी इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था। हमने देखा था कि वांग लिन ने यहाँ पर स्कैटर्ड थंडर क्लैन के लीडर को हराते साथ ही उनके इटर्नल थंडर को भी उसने हासिल कर लिया था। जिसके बाद वांग लिन का सामना हेवन के उसी मैसेंजर से भी होता है और जहाँ पे वांग लिन तो उसके दोनों हाथों को काट देता है, जिनमें से एक को वो अपने पास रख लेता है। और अब यहाँ से वांग लिन निकल पड़ता है सीधा एक सुनसान प्लेनेट की तरफ, ताकि उसने जो यहाँ पर उस एंशिएंट थंडर ड्रैगन के सोल को पकड़ा था उसे अच्छे से रिफाइन कर पाए। तो वांग लिन निकल पड़ता है ऐसी जगह पर जहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि जो सोवरेन ग्रुप है उनमें से एक बंदे ने वांग लिन को ढूंढने के लिए अपने बहुत से लोगों को उसके पीछे छोड़ दिया है, जिनमें से कि एक टॉप क्लास का एक्सपर्ट भी है। इस दौरान हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो उस इटर्नल थंडर को पूरी तरीके से जैसे रिफाइन तो कर लेता है, लेकिन वांग लिन को इससे जुड़ी कुछ यादें भी उसे नजर आती हैं, जिसे देखकर वांग लिन कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। और अब इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हमें वांग लिन को दिखाया जाता है जो कि जैसे उसी इटर्नल थंडर की उस मेमोरी में खुद को पाता है, जहाँ पे वांग लिन एक बंदे को देखता है जो कि दिखने में टैटू क्लैन वाले लोगों की तरह दिख रहा था। और बेसिकली ये बंदा एक कोलैप्स हुए स्टार सिस्टम के पास मौजूद था और इसी के सामने हमें ये थंडर लाइटनिंग दिखाई जाती है जो कि यहाँ से भागने में लगा हुआ था। पर तब तक ये बंदा कहता है कि ये अपनी 1/3 से भी ज्यादा पावर को खो चुका है और अब हमें इसे पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार इस इटर्नल एंशिएंट थंडर को हमने पकड़ लिया ना तो हमारी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अचानक से सीन चेंज होता है और तभी वांग लिन यहाँ पे खुद को किसी और जगह पे पाता है, और जो कि ये जगह स्कैटर्ड थंडर क्लैन के काफी करीब का एरिया था। और इस दौरान वांग लिन उसी इटर्नल थंडर को यहाँ वापस से इनके उसी होली पैलेस के टॉप पर देखता है, लेकिन इस दौरान वांग लिन को यहाँ एक बंदे की आवाज सुनाई देती है और जब वांग लिन की नजर उस पे जाती है ना तो यहाँ उसकी आंखों में उसे जब जी रियलम की पावर दिखती है और उसका फेस जब वांग लिन देखता है तो वांग लिन को पूरी कहानी जैसे समझ आ जाती है। और तभी वो हैरानी के साथ कहता है कि आखिर ये बंदा यहाँ पे कैसे आ सकता है। वांग लिन यहाँ पे सोच में पड़ जाता है और वांग लिन यहाँ पर उस पल को याद करता है जब सुजाको प्लेनेट पे वांग लिन एक बंदे से मिला था जिसकी आंखों में 5 कलर जी रियलम था। इसी के साथ प्रेजेंट टाइम में वांग लिन इसे देख कर कहता है कि अच्छा तो ये तुम हो नाडू। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन अपनी आंखें खोलता है, कुछ दिन और वो यहाँ पे रुकता है और फिर तभी वांग लिन को यहाँ पे एक बंदा मिल जाता है, यानी कि वही एक्सपर्ट जो कि सोवरेन काउंसिल से यहाँ पे वांग लिन को हंट करने के लिए आया था। लेकिन वांग लिन मौका पाते ही इसे निपटा देता है और इसकी जो सोल का एक छोटा सा हिस्सा है उसे अपने पास रख लेता है, लेकिन वांग लिन कम्प्लीटली से नहीं मारता। वांग लिन को असल में पता लगाना था कि आखिर उसके पीठ पीछे जो सोवरेन काउंसिल है उसमें कौन सा ऐसा बंदा है जो कि वांग लिन की हर एक बात को यहाँ पे ट्रैक कर रहा है। जहाँ पे उसकी सोल को सर्च करते दौरान और यहाँ उसकी सोल के छोटे हिस्से से वांग लिन को पता चलता है कि इनका कोई ग्रैंड मास्टर है युन लो नाम का, जो कि यहाँ पर बिल्कुल ऑल सीर की तरह ही अपने डिविनेशन मेथड का यूज करके फ्यूचर को प्रोटेक्ट करता है। वांग लिन कहीं ना कहीं एक बार सोचता है कि कहीं ये ऑल सीर तो नहीं, क्योंकि मैं जहाँ चाहता हूँ ये वहाँ जरूर पहुँच जाता है। इस दौरान फिलहाल के लिए वांग लिन कल्टिवेट करने के लिए एक नई जगह को चुन लेता है, क्योंकि वांग लिन को जो स्कैटर्ड थंडर क्लैन का जो लीडर था उसके पास से मिली 6 अलग अलग टाइप की जो थंडर्स थी उन्हें उसे रिफाइन करना था। इस दौरान वांग लिन तो कल्टिवेशन में बिजी था, वहीं दूसरी तरफ वक्त बीतता जाता है और फाइनली काफी सारे कल्टिवेटर जो कि सोवरेन काउंसिल से बिलोंग करते हैं उनको ये मैसेज मिल चुका था कि ग्रैंड मास्टर युन लो को फाइनली उस इंसान का पता चल चुका है। और तभी जितने भी हंटर्स थे उन सभी को ये खबर मिल चुकी थी। इस वक्त तो वांग लिन के ऊपर सबसे बड़ी बाउंड्री रखी गई थी, यहाँ तक कि सिर्फ वांग लिन की पल भर की खबर देने वालों को भी बड़े बड़े रिवॉर्ड्स दिए जाते थे। इन्हीं में से एक बंदा था जो कि हमारे इनर रियलम से बिलोंग करता है, जिसका नाम है मास्टर सीमामू, जो कि अब भाग के यहाँ आ चुका है आउटर रियलम में। और जब उसे भी ये न्यूज मिलती है और जब वो रिवॉर्ड्स के बारे में सुनता है तो इसका भी लालच जाग जाता है और तभी वो वांग लिन को मारने के लिए यहाँ पर अपने क्लोन को क्रिएट करता है और सीधा वांग लिन की उसी ओर भेज देता है जहाँ वांग लिन की लोकेशन को डिटेक्ट किया गया था। यहाँ पे सभी लोग वांग लिन के पीछे हाथ धो के पड़े हुए थे। लिटरली आसमानों में तो बस कल्टिवेटर्स की ढेर ही नजर आती है जो कि यहाँ वहाँ उसे आंकड़ों की तरह ढूंढ रहे थे और सभी में एक होड़ मची हुई थी कि बस कैसे भी करके उसकी कोई ना कोई खबर हम निकाल ले। इस दौरान हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर इतने वक्त में ही वांग लिन ने 2 अलग टाइप के थंडर को रिफाइन कर लिया था, जिनमें से ओरिजिन थंडर और जो अर्थ थंडर था ये दोनों वांग लिन काफी जल्दी इन्हें मास्टर कर लेता है। और क्योंकि यहाँ पर वांग लिन ने अर्थ और ओरिजिन थंडर को दोनों को एक साथ डिवोर किया था तो यहाँ पे वांग लिन की कल्टीवेशन तो इंक्रीज होती है, लेकिन इन दोनों चीजों को जब वो पहले डिफाइन करता है ना तो जैसे वो इनका ही पार्ट बन जाता है, जिसके चलते वांग लिन को फायदा ये होता है कि जिस जगह पे बैठ के ये कल्टीवेट कर रहा था ना, मानो वांग लिन इस धरती का एक हिस्सा बन चुका हो। यहाँ पे लोग वांग लिन के केव के पास से गुजर जाते हैं, डिवाइन सेंस को फैलाते हैं, बार बार चेक करते हैं, लेकिन ना तो वो
उसे अपनी आंखों से देख पा रहे थे, ना डिवाइन सेंस से, जैसे कि वांग लिन यहाँ पे हो के भी नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन को थोड़ा और वक्त बीता है एंड देन फाइनली 6 अलग टाइप के थंडर को वांग लिन ने यहाँ पे कम्प्लीटली मास्टर कर लिया था। वांग लिन का प्लान तो यही था कि अपने थंडर एसेंस के जरिए से ही ये आगे बढ़ेगा ताकि उसे थर्ड स्टेप पे जाने के लिए जॉस फ्लेम की जरूरत ही ना पड़े। और स्पेशली जब उस सिल्वर कॉर्प्स लेडी ने उसे वार्न किया था कि ये एक जहर है, तो वांग लिन समझ गया था कि जॉस फ्लेम को तो वो कल्टीवेट करने से रहा और इस वक्त उसका अगर कोई एसेंस जो कि परफेक्शन के सबसे ज्यादा करीब है तो वो है उसका थंडर एसेंस। वांग लिन को इतना पता था कि अगर उसे 9 अलग अलग टाइप के जो थंडर है ना वो अगर मिल जाए तो उसे पूरा यकीन था कि उसका एसेंस कंप्लीट हो जाएगा। पर मुश्किल ये थी कि वांग लिन को यहाँ पे स्कैटर्ड थंडर क्लैन के सोल से भी सिर्फ 6 टाइप के थंडर मिले हैं, यानी कि बाकी के 3 अभी भी बचे हैं। तभी वांग लिन की आंखों में एक चमक आती है और वो कहता है कि यार मेरा जी रियलम वो भी तो एक थंडर ही है। और गाइस अगर तुम लोगों को याद हो तो जो डिवाइन ट्राइब्यूशन आता है जिसने कि वांग लिन को इनर रियलम और आउटर रियलम के बीच का जो बैरियर था उसके बीच में अटैक किया था, तो वांग लिन को समझ आया था कि जो 9 से लेकर 1 तक की जो उल्टी गिनती उसने चालू की थी ना, नंबर 1 पे आया था जी रियलम। तो वांग लिन डिसाइड करता है 6 तो मुझे ओरिजिनल टाइप के थंडर मिल ही चुके हैं, तो अब आगे के जो थंडर है ये मैं खुद अपने लिए बनाऊंगा। तो वांग लिन यहाँ पे थंडर टोड को भी बाहर निकालता है और अपने जी रियलम को भी बाहर निकालता है और दोनों से ही कमांड करते हुए कहता है कि मैं वांग लिन मैं हेवन के रास्तों पे कभी नहीं चला, तो मैं आज भी उनके खिलाफ ही जाऊंगा और मैं तुम दोनों को अपने 2 अलग टाइप के थंडर के रूप में स्वीकारता हूँ जिन्हें कि मैंने अपने विल पावर के दम पे बनाया है। अब वांग लिन के पास 2 अलग अलग टाइप के थंडर आते हैं जिनमें से जो थंडर टोड था उसे वो थंडर टाइप ऑफ ब्लड का नाम देता है, जिसके चलते यहाँ पे हम देखते हैं कि थंडर टोड भी काफी ज्यादा स्माइल करता है कि फाइनली अब वो वांग लिन का एक पार्ट बन चुका है। अब बाकी के 6 टाइप ऑफ थंडर के साथ जी रियलम और जो थंडर टाइप ऑफ ब्लड था ये दोनों ही उसके अंदर समा जाते हैं। अब वांग लिन को यहाँ एक और आखिरी थंडर चाहिए था और वांग लिन यहाँ पे उस मोमेंट को याद करता है जब वांग लिन 7 मिलियन वर्ल्ड के अंदर जो यहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर्स थे उनकी होप बनकर स्कैटर्ड थंडर क्लैन के अगेंस्ट फाइट कर रहा था। तो वांग लिन ने तब इतने सारे लोगों के अंदर डिफाइन नेचर को फील किया था और ये जो नेचर था ना किसी थंडर जैसा ही वांग लिन को फील हुआ था कि जो जैसे उसे दिख नहीं रही है लेकिन बहुत ताकतवर है। और फिर वांग लिन अपनी सालों की पुरानी कल्टीवेशन अपने पैथ अपने हर एक रेजिस्टमेंट को फॉलो करता है जो भी उसने हेवन के अगेंस्ट यूज किया था। और तब वांग लिन कहता है कि मेरा शुरू से ही हेवन के अगेंस्ट विल रहा है, मेरा विल ही हेवन को डिफाई करना है और अब मैं इसी के जरिए से अपना आखिरी थंडर बनाऊंगा। यहाँ पे वांग लिन जैसे ही थोड़ा फोकस करता है तो उसके अंदर का जो डिफाइन नेचर है ना ये बाहर थंडर के रूप में आता है जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा था और कोई आम कल्टीवेटर तो देखने से रहा, इसे सिर्फ जो डिफाइन नेचर के होते हैं वही फील कर पाते हैं। अब वांग लिन अपने आखिरी थंडर को बना लेता है और इसे थंडर ऑफ डिफाइन का नाम देते हुए वो अपने पास रख लेता है। और गाइस इसी के साथ वांग लिन का जो थंडर एसेंस है ये बिल्कुल परफेक्शन लेवल तक पहुंच जाता है जो कि यहाँ पर थर्ड स्टेप के गेट को ट्रिगर करता है। यहाँ पे आसमान में तेज बिजलियां कड़कती हैं और गोल्डन कलर की बिजलियां उसी जगह पर गिरती है जहाँ पर कि वांग लिन मौजूद था। लेकिन इस बार वांग लिन को काफी ज्यादा मिस्टीरियस वाइब आ रही थी क्योंकि पहली बार उसके ऊपर थंडर गिरी है लेकिन वो इसे काफी ज्यादा वार्म फील हो रहा था। वांग लिन समझ चुका है कि वो निर्वाणा शैटरर के ऑलरेडी पीक पे था, यानी कि वांग लिन के ब्रेक थ्रू करने का वक्त आ गया है। और क्योंकि वांग लिन का आखिरी थंडर डिफाइन नेचर का था तो इस बार जो ट्राइब्यूशन आता है ये बहुत ज्यादा डिफरेंट था। और अब गाइस कहीं ना कहीं ये चीज सेंस बनाती है कि क्यों वांग लिन ने थंडर पे ज्यादा फोकस किया, क्योंकि जब भी वांग लिन ब्रेक थ्रू करता है तो हेवन की तरफ से थंडर वाला पनिशमेंट ही आता है, थंडर का ऑल माइट जो कि किसी भी चीज को निपटा के रख सकता है, जो कि हम वांग लिन के अब तक की जर्नी में देखते हुए आए हैं। लेकिन वांग लिन इसी थंडर के जरिए से अपने थर्ड स्टेप पे जाने के रास्ते को ओपन करने वाला है। इस दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन जो कि तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ता है और जिस केव के अंदर मौजूद था वो भी यहाँ पर इसके प्रेशर को संभाल नहीं पाता और एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है। सभी की नजर उस ओर जाती है और तब वांग लिन के बाल जो कि हवा में लहरा रहे थे, बिजलियां उसके बॉडी से ऐसे करंट की तरह बह रही थी। और वांग लिन जो कि हवा में आ चुका था अपने ओरिजिनल लुक को भी इसने रिवील कर दिया था, तो सभी की निगाहें उस पे सेट हो जाती हैं और कहने लगते हैं कि ये तो वही है जिससे कि हमें मारना है। यहाँ पे वांग लिन जानता है कि ये सभी लोग इसे रोकने जरूर आएंगे, तो वांग लिन यहाँ पे अपने एक फॉर्मेशन को ट्रिगर करता है जिसके चलते काफी सारे माउंटेन्स हवा में फ्लोट होते साथ ही इन लोगों को एक एक करके अपनी चपेट में लेने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन यहाँ पर अपनी पूरी दमखम लगा देता है और यहाँ पे सारे के सारे थंडर के जरिए से वो यहाँ पर एक जाइंट सा थंडर सील एक्टिवेट करता है जिसमें कि वांग लिन का जो थंडर मार्क था वो भी ऐड हो जाता है और ये एक सॉलिड फॉर्म ले चुका था। यहाँ पे वांग लिन फुल फोर्स के साथ इस गेट पे हमला करता है, लेकिन वांग लिन को इतना तगड़ा वाला इम्पैक्ट पड़ता है ना कि यहाँ पे वांग लिन काफी मीलों दूर जा गिरता है। उसके मुंह से भी काफी ज्यादा खून भी निकल रहा था, लेकिन वांग लिन जान चुका था कि वो इस वक्त थर्ड स्टेप के बहुत ही ज्यादा क्लोज है। बस ये गेट तोड़ के वांग लिन उस पार पहुंच जाए तो वांग लिन एक थर्ड स्टेप का कल्टीवेटर बन जाएगा। और तो और अगर वांग लिन यहाँ इस गेट को ओपन कर
करने में नाकाम हो जाता है। तो यहाँ जो ये कल्टीवेटर है ना, ये वांग लिन को फिर छोड़ नहीं वाले, बहुत बुरी तरीके से वांग लिन को ये इंजर्ड कर देंगे और जिससे रिकवर होने में वांग लिन को बहुत वक्त लग सकता है। ऊपर से वांग लिन इस वक्त आउटर रियलम में है जहाँ पर इसका कोई अपना नहीं। वांग लिन थोड़ा सोचता है क्योंकि वांग लिन जब फर्स्ट अटैक किया था तो उसके जरिए से इस गेट पर हल्का सा क्रैक तो पड़ा था, लेकिन वांग लिन जानता है कि मैंने अपना पूरा पोटेंशियल लगा दिया था और फर्स्ट स्ट्राइक के इम्पैक्ट से ही मैं इस कदर डैमेज हो चुका हूँ। वांग लिन यहाँ पर डिसाइड करता है कि फिलहाल के लिए मुझे यहाँ से रिट्रीट करना होगा, क्योंकि एक बार मैं अपने बाकी के एसेंस को कंप्लीट कर लूँ तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं फिर इस गेट को तोड़कर थर्ड स्टेप पे जरूर पहुंच पाऊंगा। अब वांग लिन इस दौरान पलक झपकते ही यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है और क्योंकि उसके उस माउंटेन अटैक के चलते सारे के सारे कल्टीवेटर उसमें बिजी थे तो कोई भी ठीक से वांग लिन को देख भी नहीं पाता कि आखिर उसने अभी भी किया क्या। सबको बस यही लगता है कि गेट अपीयर हुआ और उसने फर्स्ट स्ट्राइक की, एक क्रैक बना और फिर वो मिस्टीरियस सा कल्टीवेटर यहाँ से चला गया। इस दौरान हम मास्टर ब्लू ड्रीम को भी देखते हैं, जहाँ पर जब वो वांग लिन के इस बैटल को देखते हैं ना तो वो भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थे और वो यहाँ पर अपनी बेटी कियानवी की तरफ देखते हुए कहने लगती है कि शायद तुम इस लड़के के बारे में सही थी कि ये कोई आम कल्टीवेटर नहीं है। इस दौरान कियानवी कहती है कि हाँ, लेकिन अभी भी मेरी पूरी याददाश्त वापस नहीं आई है, जिसके चलते मैं ठीक से बता नहीं पा रही हूँ कि आखिर ये कौन है और मुझे इससे मिलना है और एक बार मेरी पूरी याददाश्त आ जाए तो मैं इसे कैसे न कैसे करके ढूंढ ही निकालूंगी। अब यहाँ पे वांग लिन उस स्कैटर्ड थंडर क्लैन का जो लीडर था उसकी मेमोरी से एक ऐसी जगह का पता लगा लेता है जहाँ पर की सोरेन काउंसिल का कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता है, ना ही यहाँ के लोग इस काउंसिल से बिलोंग करते हैं और बेसिकली ये एक ऐसा आइसोलेटेड एरिया था जहाँ पर कोई भी ठीक ठाक रेपुटेशन वाले लोग तो जाते नहीं है। अब वांग लिन समझ आता है कि ये अब से मेरा हाइड आउट बने। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन को 3 से 4 वीक का टाइम बीत जाता है और तभी स्कैटर्ड थंडर क्लैन का जो उसका नया सर्वेंट बना था यानी कि जाओ वांग लिन को काफी सारे इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन वांग लिन को यहाँ पर वो जो है स्पैरो क्लैन था उसके बारे में कुछ खास न्यूज नहीं मिल पाती, क्योंकि इरादा वांग लिन का ये था कि भाई अब अगला टारगेट यही होगा और इनके जरिए से वो अपने फायर एसेंस को और ज्यादा पीक लेवल तक ले जाएगा। अब यहाँ पे ज़ाओ स्कॉर्पियन क्लैन के कुछ खास पपेट के बारे में वांग लिन को बताता है, तो वांग लिन भी उन्हें देखना चाहता था तो वो उन्हें बाय करने के लिए इसे भेज देता है, जहाँ पे ज़ाओ के साथ एक और बंदा ज्वाइन कर लेता है और इन दोनों की मुलाकात काफी बार हुई थी, जिसके चलते ये लोग काफी अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। अब ये लोग स्कॉर्पियन क्लैन के एक ब्रांच फैमिली के पास पहुंच गए थे, जहाँ पर की ये लोग एक पपेट को बाय तो कर लेते, लेकिन यहाँ पे वो जो दुकानदार था ना उससे काफी ज्यादा लालच आ जाता है, स्पेशली जिस पिल के जरिए से इन लोगों ने परचेस किया था ना तो वो पिल इन्हें काफी ज्यादा मिस्टीरियस लगती है। अभी यहाँ पे ये लोग इन पे हमला कर देते हैं, लेकिन जो अपना ज़ाओ था वो कुछ ट्रिक्स का यूज करते हुए जैसे तैसे अधमरी हालत में वांग लिन के पास पहुंच जाता है और जब वांग लिन उसकी ये हालत देखता है तो वांग लिन को बहुत गुस्सा आता है। वो पकड़ता है यहाँ पे ज़ाओ को और सीधा उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे उस पे हमला किया गया था। वांग लिन आते साथ ही इनके टावर की पहले धज्जियां उड़ा देता है और सीधा पहुंच जाता है इनके जो हेड मास्टर था और भाई साहब उससे भी पलक झपकते ही निपटा देता है और तभी वांग लिन सीधा अपने थंडर की मदद से इस टावर को धराशायी कर देता है। इस दौरान मलबे के बीच से हम एक ओल्ड मैन को देख पाते हैं जो कि वांग लिन के ऊपर आते साथ ही अपने एक जायंट से बीस्ट के जरिए से हमला कर देता है, लेकिन वांग लिन तो अपने थंडर की मदद से ही उसके उस बीस्ट को सबसे पहले डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर उस बंदे से कहता है कि तुम्हारे लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम मेरे लोगों पे हमला करो, अब तुम मरोगे। अब यहाँ पे ये जो स्कॉर्पियन क्लैन था काफी सारे लोग भी यहाँ पे अपीयर हो जाते हैं और जब ये अपने क्लैन की ये हालत देखते हैं इन्हें वांग लिन से काफी ज्यादा डर लगता है और ये लोग मन ही मन कहते हैं कि आखिर हमारे ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि हमने इतने पावरफुल कल्टीवेटर को छेड़ दिया। इस दौरान वांग लिन यहाँ पर इस ओल्ड मैन को भी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है और हमें बताया जाता है कि इस बंदे का कल्टीवेशन सेकंड हेवेंस ब्लाइट के बराबर था। वांग लिन इसे इंजर्ड करने के बाद इसकी ओरिजिन सोल को अपने पास रख लेता है। यहाँ पे वो बंदा इमीडिएटली कहने लगता है कि प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ भी नहीं किया और हमारे क्लैन के किसी बंदे ने अगर आपको छेड़ा है तो मैं इसकी तरफ से भी माफी मांगता हूँ, आप जो भी कहोगे मैं वो करूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने सारे लोगों को भी इशारा करता है और सब के सब अपने स्कॉर्पियन टैटू मार्क को टच करते हुए यहाँ पे कस्में खाने लगते हैं और वांग लिन से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। वांग लिन को यहाँ पर काफी सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी थी तो वांग लिन भी इन्हें माफ कर देता है। ये जो बंदा था यानी कि ये जो ग्रैंड मास्टर था ये वांग लिन को पाके काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि इनका जो क्लैन था ये काफी ज्यादा लोअर क्लैन माना जाता है। अब ऐसे ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ये जो बंदा था ये वांग लिन को इस प्लेनेट के बारे में सारी चीजें बता देता है कि हालांकि ये एक प्लेनेट है लेकिन इसे फॉलन लैंड कहा जाता है और यहाँ का जो रूलर है वो एक थर्ड स्टेप का कल्टीवेटर है जिसके अंडर में 370 से ज्यादा क्लैंस आते हैं और इनका जो रूलर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके चलते बस उसी का यहाँ पे दबदबा चलता है। सारे क्लैन मेंबर्स जो अलग अलग क्लैन से बिलोंग करते हैं वो भी उसे ही फॉलो करते हैं। इसी के साथ उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक जो म्यूटेशन क्रिस्टल होता है ना ये काफी ज्यादा रेयर है, इतना ज्यादा रेयर कि जो बड़े बड़े क्लैन मेंबर्स होते हैं ना वो भी सीक्रेटली इसे लेकर डील करते हैं और इस म्यूटेशन क्रिस्टल के जो सबसे बड़े बायर्स हैं वो सब के सब फायर स्पैरो क्लैन से बिलोंग करते हैं। स्कॉर्पियन क्लैन का लीडर जो
जब वांग लिन को वो क्रिस्टल दिखाता है तो वांग लिन इसे देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वर्मिलियन वर्ल्ड सेक्ट के अंदर भी सेम ऐसा ही एक जायंट सा पत्थर है, लेकिन जिसे वो पत्थर समझ रहा था असल में वो इतना रेयर ऑब्जेक्ट है। वर्मिलियन वर्ल्ड डिवाइन एम्परर भी जब आखिरी बार अपने बारे में सब कुछ वांग लिन को बता रहे थे तो दोनों इसी स्टोन के ऊपर बैठे हुए थे। अब वांग लिन से पहले जो वर्मिलियन वर्ल्ड डिवाइन एम्परर थे जिन्होंने की वांग लिन की काफी मदद की, तो वांग लिन को उन्होंने एक बार बताया था कि मुझे जिस एम्परर ने एम्परर बनाया वर्मिलियन वर्ल्ड सेक्ट का, तो मुझे बनाने के बाद वो आउटर रियलम में किसी काम से चले गए और तब से लेकर आज तक वापस नहीं आए। वांग लिन यहाँ पर एक बोल्ड गेस करता है और ये सोचता है कि हो सकता है कि वर्मिलियन वर्ल्ड सेक्ट और यहाँ का ये जो एम्परर है ना, यानी कि इस फॉलन लैंड का जैसे कि हम रूलर भी कह सकते हैं, तो उसका कोई ना कोई तगड़ा वाला कनेक्शन तो जरूर होगा। अब इसी का पता लगाने के लिए वांग लिन यहाँ के ही एक एल्डर से मिलने ज़्याओ के साथ निकल पड़ता है। रास्ते में उसे इस फॉलिंग लैंड के बारे में काफी चीजें पता चलती है कि यहाँ पर आने से तो सोवरेन भी डरता है, और जब एक बार वो भूल भटक के यहाँ पे आ गया था तो उसकी इतनी बुरी हालत हुई थी कि उसे यहाँ पर एक अग्रीमेंट करना पड़ा और तुम दबा के भागना भी पड़ा। ऐसी काफी मिस्ट्रीज का वांग लिन को पता चलता है जो सुन के वांग लिन हैरान हो जाता है। इस दौरान यहाँ पर हमें उसी मिस्टीरियस से ग्रैंड मास्टर युन लू को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर आसमानों की तरफ देखते हुए वो सारी चीजें याद करती है जो कि अपने डिविनेशन के दौरान उसने देखा था, और वो सारी चीजें सच हुई। और वो कहने लगती है कि मैंने अब तक 4 साइन देख लिए हैं, लगता है कि ये वही चोजन वन है जिसके बारे में हम एंसेस्टर से सुनते आए हैं। इस दौरान यहाँ पर वांग लिन को हम देखते हैं जो कि उस एल्डर से मिलने पहुंच जाता है, जहाँ पर कि जो मास्टर सीमो था उसका वो अवतार ऑलरेडी पहुंचा हुआ था। और जब वांग लिन को वो देखता है तो वो समझ जाता है कि ये वही इंसान है। यहाँ पे वो जानता है कि वांग लिन को वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जिस जगह पर ये लोग आए हैं वो असल में ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करता है। और वैसे भी जब तक वांग लिन के जो सीक्रेट्स हैं वो उससे पता न चलता है वो उसे मारने भी नहीं वाला था, लेकिन वांग लिन काफी ज्यादा चौकन्ना हो चुका था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो एल्डर वांग लिन को देखता है तो यहाँ पे जो स्कॉर्पियन क्लैन के लीडर थे वो वांग लिन को अपना सुपीरियर बताते हैं, जिसके चलते वांग लिन की इज्जत और ज्यादा बढ़ जाती है। इस दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो एल्डर था वो यहाँ पे सीमा युन के अवतार को भी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि वो इसका काफी अच्छा दोस्त भी है। इसी के साथ ये लोग आगे बढ़ जाते हैं और तभी ट्रेडिंग स्पॉट पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वांग लिन बताता है कि मुझे म्यूटेशन क्रिस्टल चाहिए और जितने हैं सारे चाहिए। और तभी पीछे से एक बंदा आता है जिसका प्रेशर काफी ज्यादा था और वांग लिन को देखकर स्माइल करता है और कहता है कि फेलो कल्टीवेटर थोड़ा हमारे लिए भी छोड़ दो। तो फिर वांग लिन इस बंदे को देखते साथ ही इसके अंदर से जो हीट निकल रही थी उसे फील करते समझ जाता है कि ये वही फायर क्लैन का ही बंदा होगा, जैसे कि फॉर्म करने वांग लिन बहुत ही जल्द जाने वाला है। अब यहाँ पे वांग लिन कोई भी रिएक्शन नहीं देता तो इस बंदे को लगता है कि हाँ बड़ा ठंडे मिजाज का आदमी है, तो वो छाती चौड़ी करके कहता है कि ठीक है फिर हम सारे के सारे क्रिस्टल रखेंगे। यहाँ पे वांग लिन उसको ऐसा लुक देता है ना कि मानो जैसे वो आंखों से ही इसे भेद दे रहा हो। बंदा 2 सेकंड में ही पसीने से नहा चुका था, उसकी जितनी भी गर्मी थी ना सारी निकल जाती है। वांग लिन एक लफ्ज नहीं बोलता, ऑन द स्पॉट ही ये बंदा उससे माफिया मांगना शुरू कर देता है। अब वांग लिन खुद को शांत करते हुए यहाँ पर उनसे क्रिस्टल के बारे में पूछता है। वांग लिन को लगा था कि शायद यहाँ पर खूब सारे क्रिस्टल होंगे, लाइक 1 लाख 2 लाख, और यहाँ पे वांग लिन देख के हैरान हो जाता है कि बस इनके पास से 3 ही वो म्यूटेशन क्रिस्टल मौजूद थे, जिसका मतलब वांग लिन समझ चुका था कि यार ये कितना ज्यादा रेयर है। वांग लिन जिन पिल के जरिए से इन्हें परचेज करता है तो यहाँ पर उस पिल को देखते साथ ही इस ड्रैगन क्लैन का जो यंग मास्टर था जो कि पास में मौजूद था वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो इमीडिएटली वांग लिन को यहाँ पे ऑफर देता है कि अगर आप हमें ये पिल्स देते हैं तो मैं अपनी क्लैन की 3 चीजों के साथ आपसे ट्रेड करना चाहूंगा, जिनमें से जो 2 थे वो असल में डिफेंसिव स्पेल टाइप के थे और जो तीसरा वाला था ना वो एक ट्रेजर था, लेकिन एक पिल के रूप में, जो कि 4 अलग अलग टाइप के एनर्जी को कंप्रेस करके बनाया गया था और ऐसा मान लो कि मिनी एक्सप्लोसिव है। अब वांग लिन यहाँ पर इनसे काफी सारे ऐसे पिल्स बाय कर लेता है। इस दौरान जब सब लोग यहाँ से चले जाते हैं तो मौका पाते ही फायर स्पैरो क्लैन का बंदा वांग लिन को रिस्पेक्ट देते हुए उससे बातचीत शुरू करता है और बेसिकली इस बंदे को भी वांग लिन के बनाए गए उस पिल में इंटरेस्ट आ चुका था और वो इसी के जरिए से इससे ट्रेड करना चाहता है। यहाँ पे वांग लिन मान जाता है, लेकिन वो समझ चुका था कि अगर इस बंदे को मेरे बनाए पिल में इंटरेस्ट आया है तो हो ना हो इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो कि मैं नहीं देख पाया। तो यहाँ पर वांग लिन फिलहाल के लिए बस इसे 100 पिल्स देता है और बदले में उसे सेम अमाउंट में वो ऑरेंज वाले म्यूटेशन क्रिस्टल मिलते हैं। और वांग लिन के पिल्स को पाकर वो बंदा काफी ज्यादा खुश था और वो इमीडिएटली रिस्पेक्ट के साथ यहाँ से चला जाता है। इसी के साथ हम वांग लिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर उन सारे 10,000 पिल्स को अपने फायर पावर के साथ कंबाइन करते हुए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिल में कन्वर्ट कर लेता है। और वांग लिन इतना अंदाजा लगा चुका था कि अगर मैं इससे किसी सेकंड हेवेंस ब्राइट के कल्टीवेटर को मारूं तो ये बहुत बुरी तरीके से उसे डैमेज देगा, लेकिन वांग लिन यहाँ पे दिमाग लगाता है और कहता है कि मुझे इसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि 5th हेवेंस ब्राइट के कल्टीवेटर को भी मैं इससे तगड़ा वाला डैमेज दे पाऊं। अब यहाँ पे वांग लिन इसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपने एंशिएंट गॉड के ब्लड को भी यूज करता है और ऐसे ही थंडर पावर को भी यूज करता है एंड देन फाइनली वो अब तक का अपना बनाया गया दी मोस्ट पावरफुल पिल को यहाँ पे बना चुका था। अब वांग लिन यहाँ वो जो ऑरेंज क्रिस्टल्स थे
थे उनके जरिए से भी एक और पिल को बना लेता है। साथ ही वांगलिन कुछ रिस्ट्रिक्शन ऑफ फॉर्मेशन को भी यहाँ पे प्रिपेयर कर लेता है, क्योंकि वो जानता है कि उससे अटैक करने के लिए यहाँ पर वो एक्सपर्ट तो जरूर आएगा, जिसे कि मैंने तब फील किया था। बेसिकली जब वांगलिन यहाँ पर जो मास्टर सीमू है उससे वो जब ड्रैगन क्लैन के अंदर मिला था तो उसकी आंखों में उसने किलिंग इंटेंट तो देख लिया था, लेकिन हल्का ही सही पर वांगलिन ने समझ लिया था कि ये मुझ पे हमला करने जरूर आएगा। और पल भर में ही वांगलिन ने ये भी देख लिया था कि ये जो बंदा है ये बस अपने क्लोन बॉडी के साथ उसे मारने के लिए आया है। और वांगलिन ये भी समझ चुका था कि यहाँ पर जो व्हाइट ड्रैगन क्लैन वाले हैं जिन्होंने की वांगलिन को इतनी आसानी से ये 10,000 से ज्यादा पिल्स सेल कर दी, वो भी वांगलिन के उन 100 पिल्स के बदले में, तो जरूर ये लोग कुछ ना कुछ तो इसके खिलाफ प्लानिंग कर ही रहे हैं। और तो और जिस बंदे की आंखों में मैंने अपने लिए किलिंग इंटेंट देखा था उसके लिए ये ड्रैगन क्लैन का जो एल्डर था काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल भी था। तो मतलब कि इन लोगों ने मेरे खिलाफ पूरी तैयारी कर रखी है। अब वांगलिन सारी तैयारी कर लेता है और तभी उसके पीछे स्पेस में कुछ क्रैक्स बनते हैं और वांगलिन उसी ओर देखने लगता है। यहाँ पे वांगलिन उसकी तरफ मुड़ता है और वो अपने सारे फॉर्मेशन को यहाँ पे एक्टिवेट कर देता है। इस दौरान वो बंदा उसे देखकर कहने लगता है कि मैं पहले ही जानता था कि जो बंदा थर्ड स्टेप के गेट को एक सिंगल स्ट्राइक से ही क्रैक कर सकता है तो वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन कैसे होगा। अब यहाँ पे वो मन में कहता है कि पहले मुझे लगा था कि शायद इसने जॉस फ्लेम को पूरी तरीके से बना लिया होगा जिसके चलते ही उस गेट को समन किया है, लेकिन जब मैं उसे सामने से देख रहा हूँ तो मुझे इसके अंदर कोई भी जॉस फ्लेम नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब कि उसने अपने प्योर एसेंस की पावर के जरिए से ही उस गेट को ट्रिगर किया था। क्या बात है। अब वो वांगलिन पे अटैक करने के लिए एक टोर्नेडो को बनाता है, लेकिन वांगलिन यहाँ पे माउंटेन क्रम्बल का यूज करते हुए उसे इसके 9th लेवल तक यूज करता है और 9 बार 9 माउंटेन जब इसकी तरफ एक साथ चार्ज करते हैं तो ये बंदा देखते साथ ही पहचान जाता है कि ये किसका स्पेल है। वो हैरानी के साथ वांगलिन को देखता है, पर तभी वो यहाँ पे अपने हेवन ब्रेकिंग सेक्टर का जो सबसे तगड़ा वाला स्पेल कहा जाता है उसको एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो यहाँ पर स्पेल का नाम लेते हैं तो वांगलिन के कान खड़े हो जाते हैं और तभी वो यहाँ पे हेवन ब्रेकिंग टाउन का यूज करता है। और जैसे ही वो इसे यूज करता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन को अपने आसपास एक बड़ी सी पेंटिंग नजर आती है, लेकिन अगले पल जैसे वो खुद उस पेंटिंग का हिस्सा बन जाता है जो कि एक वर्ल्ड जैसा लग रहा था। यहाँ पे वांगलिन को ये भी याद आ जाता है कि ये जो स्पेल जिसका नाम हेवन ब्रेकिंग टाउन है इसके बारे में तो उसने क्यान में से सुना है। हेवन ब्रेकिंग सेक्टर जैसे कि गॉड सेक्टर का हिस्सा माना जाता है, उनके लिए ये उनका अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड है और जिसे हर कोई नहीं सीख सकता, सिर्फ ग्रैंड मास्टर और जो सेक्टर लीडर है इन्हीं के पास ये एक्सेस होता है। अब यहाँ पे वांगलिन वापस इसकी तरफ देखता है और उसे लगता है कि शायद ये वही है। वांगलिन को यकीन नहीं हो रहा था कि क्यान में से जिस सीमामू के बारे में इसने सुना था वो जिंदा है। इस दौरान वांगलिन की बॉडी से ब्लड निकल रहा था, उसे लग रहा था कि जैसे उसकी बॉडी 2 हिस्सों में टूट जाएगी क्योंकि ये अटैक बहुत ही तगड़ा वाला था। पर तब तक वांगलिन यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड शैडोज को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि इनकी तादाद वांगलिन ने पहले से ज्यादा बढ़ा दी थी, क्योंकि बीच में इसने इटर्नल लाइटनिंग को रिफाइन करते दौरान वांगलिन ने अपने कुछ ट्रेजर्स को भी अपग्रेड किया था। इस दौरान जैसे ही अटैक एक्टिवेट होता है तो जो मास्टर सीमामू थे उनके भी बाहें सिकुड़ जाती है, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मेरा ही अटैक है लेकिन एक अपग्रेडेड वर्जन में। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आसपास जितने लोग यहाँ पे मास्टर सीमामू के लिए आए थे, स्पेशली जो ड्रैगन व्हाइट क्लैन के लोग थे, वो लोग तो काफी ज्यादा खुश थे। पर वांगलिन भी अपना वांगलिन है, वो बता देता है कि क्यों वो अब तक सरवाइव करता हुआ आ रहा है। पल भर में ही वो उसके स्पेल को ऐसे एक चकनाचूर कर देता है, लिटरली उसके उस वर्ल्ड को ऐसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और यहाँ पर एक्सप्लोजन के बीच से वांगलिन बहुत ही कूल वे में बाहर आता है और सबकी आंखें उसे देखकर फटी की फटी रह जाती हैं। अब यहाँ पे वांगलिन को देखते साथ ही जैसे ही सीमामू कुछ करने वाला था, वांगलिन यहाँ पे रिवर्सिंग द हेवन को ट्रिगर करता है और यहाँ ऐसे कहते साथ ही जो मास्टर सीमू था उसका जो पूरा का पूरा एरिया था वो अपसाइड डाउन चेंज हो जाता है, जिससे इसे काफी ज्यादा पेन भी हो रहा था। और तभी वो कहने लगता है कि तुम काफी ज्यादा कमाल के हो। मास्टर सीमामू समझ आते हैं कि ये लड़का कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है और अभी भी उसके दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर इसके पास ये 10 मिलियन शैडो वाली टेक्निक आई कहाँ से। पर वो जो शैडो स्वॉर्ड अटैक थी ना, वो यहाँ पर इसे लगती है पीछे से और काफी ज्यादा ये इंजर्ड हो चुका था। पर जैसे तैसे वो खुद को मैनेज कर लेता और अब उसे यकीन हो जाता है कि ये लड़का मेरी किसी केव में जरूर गया होगा। अब वो इमीडिएटली वो मन में कहता है कि ठीक है तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। हाँ, अब वो यहाँ पे वांगलिन के ये जो रिवर्सल अटैक था ना, इसको टाइम के जरिए से काउंटर करने की कोशिश करता है। तो वो इमीडिएटली उस स्पेल को जैसे यूज करता है और कहता है कि मेरे इस फॉरबिडन टाइम स्पेल से आज तक कोई नहीं बच पाया, देखता हूँ लड़के कि तुम कब तक सर्वाइव कर पाते हो। अब वांगलिन इमीडिएटली अपने पास से कुछ निकालने लगता है कि तभी यहाँ पर सभी को एक अपीयरेंस फील होता है, सभी लोग जिसके ऑरा को फील कर पाते हैं। और वो बंदा हंसते हुए कहता है कि लड़के चलो तुम्हें मैं एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ, ये जो थर्ड स्टेप का कल्टीवेटर है, अगर तुम 5 सांसों के अंदर ही अंदर इसे नॉकआउट कर पाते हो ना, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि यहाँ फॉलन लैंड में तुम्हारी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी होगी और कोई भी तुम्हें हाथ तक नहीं लगा पाएगा। सभी लोग यहाँ पर ऊपर की तरफ देखते हुए नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं तो हमारे एम्परर की आवाज है, आखिर वो यहाँ कैसे। जब वांगलिन यहाँ पर इस बंदे की बात सुनता है ना, तो वो भी यहाँ पर अपनी पूरा दमखम लगाना शुरू कर देता है। जहाँ पे वांगलिन इस स्पेल को काउंटर
करने के लिए अपना बनाया गया टाइम स्पेल को यूज करता है, क्योंकि टाइम को टाइम ही मात दे सकता है। अब वांगलिन अपने टाइम फ्लो को यूज करता है, वही सेकंड स्पेल जो किसने बनाया था। तो इसके जरिए से जैसे वो काउंटर करता है ना, तो एक हल्का सा फोर्स उसकी तरफ आता है, तो उससे खुद को बचाने के लिए वो लाइट एंड शेडो शील्ड को भी आगे कर देता है। इस दौरान एम्परर ग्रीड उल्टी गिनती करना शुरू कर देता है। वांगलिन यहाँ पे सभी चीजों को लगा देता है। यहाँ पे वांगलिन अपनी सारी थंडर को भी एक साथ मैदान में उतार देता है, क्योंकि इस वक्त परफेक्शन के सबसे ज्यादा करीब उसका ये थंडर एसेंस ही था। यहाँ पे हम देखते हैं कि तेज बिजलियां सीधा उस बंदे की तरफ चार्ज करती है, यानी कि वो जो फॉरबिडन टाइम स्पेल था। लेकिन वांगलिन जानता है कि अकेला मेरा थंडर इसे कभी तोड़ नहीं सकता। तो यहाँ वांगलिन का ओरिजिन सोल फ्यूज होता है ऊपर से आ रही थंडर के साथ, और एक जायंट सा थंडर ड्रैगन सीधा उस स्पेल से जा टकराता है। पलक झपकते ही एक्सप्लोजन के साथ वो स्पेल टूट जाता है। वांगलिन भी इंजर्ड तो था, लेकिन उसका ये थंडर सीधा जाकर उस बंदे के बिल्कुल ऐसे छाती पर लैंड करता है, जिसके चलते ये बाल्टी भर के मुंह से खून की उल्टियां करता है। यहाँ पे मास्टर सीमामू की क्लोन बॉडी इस कदर इंजर्ड हो जाएगी, किसी ने इस बारे में सोचा नहीं था। अब वो सोचता है कि नहीं, मुझे खुद को रिकवर करना होगा और मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। इस दौरान उल्टी गिनती सीधा 4 तक पहुंच चुकी थी, और फिर जैसे वो कहता है 5, वांगलिन निकालता है उन्हीं 2 पिल्स को जिसे किसने रिफाइन किया था, सीधा फेंक के उसकी तरफ मारता है। साथ ही वांगलिन ने इस बार इसने अपनी ऑरा भी ऐड कर दी थी, जिसके चलते ये लोग हवा में ही आपस में फ्यूज होते हुए उससे जैसे ही टकराते हैं ना, तो इतना खतरनाक एक्सप्लोजन होता है कि यहाँ पर एक पल के लिए सभी की आंखें से ब्लैंक सी हो जाती हैं। उनके सामने बस रोशनी रोशनी छा जाती है, और जैसे ही सब कुछ ठंडा होता है, वांगलिन जो कि इंजर्ड था, और इतनी ताकत तो थी कि वो यहाँ पे स्वॉर्ड को चला के मार दे। यहाँ पे ब्लड स्वॉर्ड भी उसके ऊपर जा लगती है। और यहाँ हम देखते हैं कि मास्टर सीमामू का जो क्लोन था, ये फिर भी सर्वाइव कर जाता है। हालांकि ये मौत की कगार पे था, इसकी बॉडी आधी जल के राख हो चुकी थी, इससे थोड़ा बहुत रेस बाकी था, लेकिन वो जानता है कि अगर यहाँ से एक बार निकल जाऊं तो पूरी तरीके से सर्वाइव कर जाऊंगा। लेकिन आमने से एक फिंगर अटैक आते साथ ही इसे खत्म कर देता है। तभी एम्परर स्माइल करते हुए कहता है कि जब तुम यहाँ आए थे तब तुमने मुझसे पूछा नहीं, एक गलती तुम कर चुके हो, और अब तुम यहाँ अपनी मर्जी से जाने का सोच रहे हो। कभी नहीं, मेरी मर्जी के बगैर यहाँ पे एक पत्ता भी नहीं हिलता। यहाँ पे सभी लोग समझ आते हैं कि एम्परर भी इस लड़के को काफी ज्यादा फेवर करते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये बंदा एम्परर को जरूर जानता होगा। व्हाइट ड्रैगन क्लैन का जो एल्डर था, वो यहाँ पे अपने क्लैन मेंबर से कहता है कि चिंता मत करो, अगर एम्परर भी इसका फेवर करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एम्परर ने खुद मुझे ये पोजीशन दी है, और वो जानता है कि मैं उनके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। वो इस बाहरी के लिए कभी भी हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। लेकिन तब तक इनके सामने एम्परर का एक मैसेंजर अपीयर होता है, और यहाँ पे आसपास के जितने भी लोग थे वो मैसेंजर को देखते साथ ही रिस्पेक्ट देते हैं। यहाँ पे एम्परर का मैसेंजर आते साथ ही सबसे पहले जो ड्रैगन व्हाइट क्लैन के लोग हैं, उन्हें सख्त अल्फाज में कहता है कि तुमने यंग एम्परर को छेड़कर बहुत बड़ी गलती की है। इस पर ड्रैगन व्हाइट क्लैन के लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अपने एल्डर की तरफ देखते हैं, और वो एल्डर कहता है कि मैं तो एम्परर का चुनिंदा एल्डर हूँ, आखिर आप मेरे क्लैन मेंबर्स के साथ ऐसे बात कैसे कर सकते हैं। लेकिन तभी वो कहता है कि क्या चुनिंदा? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि एम्परर ने तुम्हें तुम्हारी पोजीशन से निकाल दिया है, और मैं वही मैसेज तुम्हें देने आया हूँ। जो सुनकर इनके तो होश उड़ चुके थे। अब ये बंदा वांगलिन के पास जाकर काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि यंग एम्परर आपको मेरे साथ चलना है। तो जैसे ही वो बंदा वांगलिन को यंग एम्परर कहता है ना, तो सबका मुंह ऐसा खुला का खुला रह जाता है। इन्हें हजम ही नहीं हो रही थी कि आखिर ये बोल क्या रहा है। यहाँ पे ड्रैगन क्लैन का ये जो एल्डर था, ये समझ चुका था कि उसके बेटे और क्लैन पे बहुत बड़ा खतरा है, तो वो यहाँ पर इमीडिएटली वांगलिन से कहता है कि मैंने आपको ऑफेंड किया ना, तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मेरे और मेरे क्लैन मेंबर्स को छोड़ दो, और अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा बेटा शायद बदला ले, तो मैं इसकी कल्टीवेशन को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी जान भी दे रहा हूँ, तो प्लीज मेरे क्लैन मेंबर और मेरे बेटे को छोड़ दो बस। और तभी हम देखते हैं कि उसके बेटे की जो कल्टीवेशन थी, उसे भी ये पूरी तरीके से खत्म कर देता है। वांगलिन सेटिस्फाई हो जाता है, तो वो उसे जाने देता है, और ये बंदा भी एक पर्पल कलर की छोटी पिल को अपने पास से निकालकर इसे खा जाता है, और जिसके चलते ऑन द स्पॉट ही उसकी मौत हो जाती है। अब इसके मरते साथ इसका पूरा क्लैन वांगलिन का हो जाता है। तो वांगलिन एक बंदे को जिम्मेदारी सौंप देता है, और वांगलिन उससे कहता है कि 1 हफ्ते के बाद क्लैन के जितने भी ट्रेजर्स हैं उनके साथ मुझसे मिलो। मैसेंजर जाने से पहले वांगलिन को एम्परर का एक मैसेज और जेट दे के चला जाता है। वांगलिन एम्परर के मैसेज के बारे में सोचता है कि आखिर फॉलन एल्डर के सिलेक्शन में एम्परर मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। पर हो ना हो, ये एम्परर जो कोई भी है, ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, और आखिर ये मुझे यंग एम्परर क्यों बुला रहा है। अब यहाँ पे मास्टर सीमू के ओरिजिनल बॉडी को देखते हैं, जो कि गुस्से के साथ तल मिला रहा था। वो उससे कहने लगता है कि ठीक है, मैं समझ गया कि एम्परर भी तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम फिर भी मेरे हाथों मारे जाओगे। हालांकि मैं चाहता तो इन नेल के जरिए से तुम्हें मार पाता। ये कहते साथ ही वो अपने पास से वही नेल्स को बाहर निकालता है, जैसे कि वांगलिन ने जो मास्टर दाओइस्ट वाटर थे उसके अगेंस्ट यूज किया था उसे मारने के लिए, वही 7 कलर्ड नेल। और वो यहाँ पर इन्हें देखते हुए कहने लगता है कि मैं चाहता ना तो मैं इसका यूज कर सकता था, और अगर अगली बार तुमसे मेरा सामना होगा ना, तो मैं रुकूंगा भी नहीं, फिर मैं सोरेन काउंसिल की बात को भी इग्नोर कर दूंगा। ये कहता साथ ही वो अपने दांतों को पीसना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, और हम यहाँ पे कुछ लोगों को देखते हैं जो कि हाफते कांफते एक बंदे के पास पहुंच जाता है, जिसके आसपास काफी सारे लोग भी थे, और
और ये उसे लॉर्ड ग्रीड कहते हुए रिस्पेक्ट देता है। और यहाँ पर वो एक ट्रेजर के बारे में उसे न्यूज देता है जिसके पीछे ग्रीड काफी सालों से पड़ा हुआ है। जो सुनकर ग्रीड के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो कहने लगता है कि चलो फिर हंटिंग शुरू की जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।